जय हिंद गाइस। चलो हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बेसिकली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये बार का जो आपका पेपर था बोर्ड का, यानी पास्ट जो ईयर में भी जो स्टूडेंट्स पास आउट होंगे उनके भी क्वेश्चन पेपर में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो अभी कुछ पार्ट इसमें डिस्कस करना है, कुछ आगे के चैप्टर्स में भी हमारे को पार्ट डिस्कस करना रहेगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। और सबसे पहला, व्हाट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा, टॉपिक लिखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें पहला क्वेश्चन लिखो डिफाइन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डिफाइन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ऐसा है, डिफाइन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्या है? डिफाइन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन पहले आपको समझा देता, मतलब उसका क्या रहता वो आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम आंसर लिख लेंगे। अब बेसिकली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या रहेगा, जैसे हमारे घर में हम ट्यूबलाइट्स लगाते, पंखे लगाते, एसी लगाते, गीजर लगाते, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम हमारे घर में लगाते, तो बेसिकली उसको अरेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का सर्किट डिजाइनिंग लगता। अब ये जो सर्किट डिजाइनिंग है, ये जो सर्किट डिजाइन है जो हम घर में यूज करते फॉर आवर हाउस होल्ड पर्पज इन आवर डे टू डे लाइफ, उसको हम डोमेस्टिक सर्किट बोलेंगे। कौन सा सर्किट बोलेंगे? डोमेस्टिक सर्किट। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या है? डोमेस्टिक मतलब क्या आप डे टू डे लाइफ में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट अगर यूज कर रहे तो उसको हम डोमेस्टिक बोलेंगे। तो इट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज डिजाइन्ड और विच इज यूज्ड इन household applications that is used in our day-to-day life is called as domestic electric circuit। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम घर में यूज करेंगे हमारे, और ये घर में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइंड है इसको हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा है, द इलेक्ट्रिक सर्किट which is used, the electric circuit which is used for household purpose, the electric circuit which is used for household purpose in day to day life is called as डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इज कॉल्ड एज, हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा, इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक ऐसे टाइप का सर्किट जो हम घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, और ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपका ये क्वेश्चन रहेगा सिर्फ 1 मार्क के लिए। ठीक है, अब इसके रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछा जाए था इस साल, वो क्या रहेगा, वो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता। इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो डेफिनेटली एग्जाम्स में आती है। ठीक है, इतना नोट करने के बाद में एक और एक क्वेश्चन लिखो। थ्योरेटिकल पॉइंट है आज का, वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरेटिकल कंसेप्ट टुडे। और थ्योरेटिकल पॉइंट होने के बाद में हम प्रॉब्लम्स फिर शुरू करेंगे। अभी पहले और थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते, देन वी विल स्टडी प्रॉब्लम्स। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे जो सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला, वो ऐसा जो अभी के एग्जाम में आया था सीबीएसई में, विच टाइप्स ऑफ सर्किट आर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन से टाइप के सर्किट अरेंजमेंट आपके, कौन से विच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट।
बहुत से बच्चों को ये इसका आंसर लिखते टाइम पे कंफ्यूजन हो गया था, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो। अभी तक हमने सीरीज पैरेलल ऐसे टाइप के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अरेंज करे हमने। ये जो क्वेश्चन है इसमें किस प्रकार का सर्किट आपको यूज करना है ये पूछा गया है। तो इसमें आप सीरीज पैरेलल का मेंशन नहीं करेंगे, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको इसमें बोलना है। अब बेसिकली दो टाइप के इलेक्ट्रिकल सर्किट रहते। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हम घर में यूज करेंगे उनकी पावर रेटिंग के ऊपर हमारा सर्किट डिजाइनिंग डिपेंडेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज, अब क्या रहता है, जब भी आप कोई सर्किट डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट आता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर पे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आगे लूंगा। तो अभी फ्यूज वायर क्या है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। क्या है ये? एक सेफ्टी डिवाइस है, और ये सेफ्टी डिवाइस का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, ये मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, और जब भी ओवरलोडिंग हो जाता है या बहुत ज्यादा लोड हो जाता है जब आपके सर्किट पे, हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये आपका फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा और पूरी लाइट चली जाएगी। अब ये लाइट जाने की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है इनकी सेफ्टी बनी रहेगी। ठीक है, उस पर पूरा डिटेल डिस्कशन आगे हम करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज ऐसी कि आपका जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर के रेटिंग पे हम घर में दो टाइप के सर्किट्स बनाते हैं। एक फ्यूज वायर का रेटिंग 5 एम्पियर और दूसरा 15 एम्पियर। दो टाइप के हम फ्यूज वायर की रेटिंग्स के ऊपर हम दो टाइप की कनेक्शंस बनाते हैं। अब अगर सपोज आप लोगों को इलेक्ट्रिक फैन, फिर उसके बाद में ट्यूबलाइट, बल्ब, ये जो सब लो पावर वाले जो डिवाइसेस है, इनको आपको अगर सपोज चलाना है घर में आपने बहुत सारे ट्यूबलाइट्स कनेक्ट करे, देन आपने फैन कनेक्ट करे, देन उसके बाद में बल्ब कनेक्ट करे, एलईडी कनेक्ट करे, ठीक है, जिनका कंजम्पशन ऑफ पावर बहुत कम है, तो ऐसे टाइप के डिवाइसेस के लिए जो हमारा फ्यूज वायर का कनेक्शन रहेगा दैट विल बी 5 एम्पियर। और कुछ ऐसे टाइप के डिवाइसेस है जैसे कि एसी, गीजर, मोटर, ऐसे टाइप के जो डिवाइसेस है जिनका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा करंट खींचते, तो उनके टाइप के लिए आपको एक बड़ा फ्यूज वायर लगेगा, यानी एक ऐसा फ्यूज वायर लगेगा जिसकी रेटिंग ज्यादा रहेगी, और वो फ्यूज वायर रहेगा 15 एम्पियर का। कितने एम्पियर का? 15 एम्पियर। तो बेसिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में दो टाइप के हम कनेक्शंस यूज करते, और हम दो टाइप के सर्किट डिजाइन करते हैं। एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट कंजम्पशन इज लो, और सेकेंड सर्किट जिसका करंट कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। तो कुछ ऐसे अप्लायंसेस जो घर में हम ट्यूबलाइट, फैन वगैरह को कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, ऐसे टाइप के जो डिवाइसेस है दे आर गोइंग टू वर्क ऑन लोअर कंजम्पशन ऑफ करंट। और बाकी के जो हमारे डिवाइसेस रहेंगे जैसे कि हीटर, गीजर, एसी वगैरह, ये जो सब रहेंगे ये हमारे किसके ऊपर काम करेंगे? ऑन हायर पावर रेटिंग, हायर करंट सप्लाई। उनके लिए हमारे को एक बड़े एम्पियर का फ्यूज वायर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो टाइप के आपके सर्किट डिजाइन होते हैं डोमेस्टिक में, एक लोअर करंट कंजम्पशन और एक हायर करंट कंजम्पशन। ठीक है, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये वाला आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखो, ये अभी सीबीएसई के एग्जाम में भी आएगा। तो विच टाइप ऑफ सर्किट्स आर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? तो हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन the power of devices used, depending upon the power of devices used, the domestic circuit is designed for two types of fuse wire rating. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, क्या रहेगा आपका? डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, डिपेंडिंग अपॉन द पावर
of device is used, the domestic circuit is designed for two types of use wire rating. पहला 5 एम्पियर रेटिंग, 5 एम्पियर रेटिंग, फिर उसके बाद में दूसरा 15 एम्पियर रेटिंग। एक रहेगा 5 एम्पियर रेटिंग और दूसरा रहेगा 15 एम्पियर रेटिंग। अभी 5 एम्पियर रेटिंग पे कौन कौन से टाइप के आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलेंगे? एग्जाम्पल इसके लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, फैन, फिर उसके बाद में बल्ब, फिर उसके बाद में ट्यूब एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड चीज हम ऐसे बोल सकते हैं, 15 एम्पियर रेटिंग के लिए हम यूज करेंगे एसी, एयर कंडीशनर, फिर उसके बाद में रेफ्रिजरेटर्स, फिर बाद में गीजर्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये जो सब डिवाइसेस है जिनका कंजम्पशन पावर का ज्यादा है, ये सब 15 एम्पियर रेटिंग के फ्यूज वायर पे काम करेंगे। और जो छोटे छोटे टाइप के डिवाइसेस जैसे कि लाइट है, पंखा है वगैरह, ये 5 एम्पियर रेटिंग पे काम करेंगे। तो इतना आंसर लिखने के बच्चों को मार्क्स मिलने वाले हैं। पिछले बार के पेपर में बहुत से बच्चों ने एग्जाम के बाद मेरे को बोले, सर आंसर अपना सीरीज और पैरेलल में से सीरीज या पैरेलल था ना। मैंने बहुत से बच्चों को बोला कि वो नहीं आंसर लिखना है। पिछले बार भी उनको समझाया था, आपको ये बार फिर से समझा रहा कि जब कौन से टाइप का पूछा जा रहा तो आपको क्या लिखना है, आपको एम्पियर के बेसिस पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में लिखना है। तो दो टाइप रहेंगे, एक रहेगा 5 एम्पियर और एक रहेगा 15 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर भी आता है, 20 एम्पियर भी आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के फ्यूज वायर आते हैं। बट जनरल आपको जो आपके एग्जाम में लिखना है दैट इज 5 एम्पियर रेटिंग एंड 15 एम्पियर रेटिंग। ठीक है, तो ये प्लीज नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, इसको डबल या ट्रिपल स्टार करो। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज डबल और ट्रिपल स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रिपल स्टार कर दो। ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा पॉइंट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल अरेंजमेंट यूज की जाती है, सीरीज अरेंजमेंट यूज की जाती है। विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स आर यूज, विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स आर यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स आर यूज, कौन से टाइप के अरेंजमेंट हम यूज करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके पहले मैंने होमवर्क दिया था, उसमें भी पूछा गया था, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में वी यूज पैरेलल अरेंजमेंट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम पैरेलल अरेंजमेंट यूज करते हैं। अब सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज नहीं करना, इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे और इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अब एक सिंपल सा पॉइंट देखो, तो अपन ऐसा बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट, सीरीज अरेंजमेंट cannot be or should not be used for domestic circuit। सबसे पहला पॉइंट, सीरीज अरेंजमेंट शुड नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। सीरीज अरेंजमेंट डोमेस्टिक सर्किट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन 1, अब रीजन 1 समझने की कोशिश करो। बहुत सारे रीजन है कि सीरीज अरेंजमेंट को डोमेस्टिक सर्किट में क्यों यूज नहीं करना चाहिए। तो उसमें का पहला जो रीजन है वो आपको ध्यान से समझना है। अब सपोज आपके पास में एक बल्ब है, ठीक है, यह 1 बल्ब, उसके बाद में आपको और एक बल्ब कनेक्ट करना है, उसके बाद में आपको और एक बल्ब कनेक्ट करना है, उसके बाद में आपको एक बल्ब कनेक्ट करना है। ठीक है, आपका एक बहुत बड़ा बेडरूम है, सपोज बहुत बड़ा हॉल है, जैसे सपोज हॉस्टल में, और हॉल की अरेंजमेंट ऐसी है कि एक बेड के पास में, मैं कंसेप्ट समझाने के लिए डायग्राम बता रहा, एग्जैजरेटेड डायग्राम, तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएगा कि सीरीज बेटर है या पैरेलल बेटर है। ठीक है, दिस ऑल एग्जांपल्स आर हाइपोथेटिकल, ये एग्जैजरेटेड है, ये मतलब प्रैक्टिकल आपको ये समझ में आए इसके लिए पॉइंट दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में सपोज और एक आपके पास में बेड है, 4 बेड है, सपोज ये बॉयज हॉस्टल। ठीक है, एग्जाम में मत लिखो ये सब, ये मैं पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ,
प्लीज नोट, ये जो बॉयज हॉस्टल वगैरह वगैरह मैं लिख रहा हूँ ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। किसी के भी पेपर में मेरे को ये ऐसी चीजें नहीं दिखनी चाहिए। मैं कंसेप्ट समझाने के लिए आपको एक स्टोरी काइंड बता रहा, तो माइंड यू शुड नॉट राइट दिस थिंग इन एग्जाम। एग्जाम में क्या लिखना वो मैं फिर से लिखूंगा इधर बोर्ड पे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज, अब अपन सपोज ऐसा समझ रहे कि एक हॉस्टल का हॉल है बड़ा जहाँ पे बच्चे हैं। अब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे 4 बेड के पास में 4 लैंप है। पहला बच्चा यहाँ पे सो रहा, दूसरा यहाँ पे सो रहा, तीसरा जो है यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है, ठीक है। देयर आर 4 बॉयज इन 4 बेड इन बॉयज हॉस्टल। अब 4 में से हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो 3rd नंबर का बच्चा है, ठीक है, तीसरे नंबर का बच्चा, इसको पढ़ाई करना है। अभी रात के सपोज बज रहे 12:30 और ये भाई साहब को पढ़ाई करना है क्योंकि कल टेस्ट है जय हिंद में, ठीक है। तो अब ये बच्चा पढ़ने के लिए क्या करेगा? अब ऑब्वियसली पढ़ना है तो लाइट लगेगी, वो क्या करेगा? ये इधर सपोज ये सर्किट का स्विच है, यहाँ पे स्विच है, तो वो स्विच चालू कर देगा। जैसे जो उसने स्विच चालू कर दिया तो ये सर्किट में से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ये सर्किट में से अगर करंट फ्लो होना चालू हो गया तो बल्ब 1 जो है वो भी ग्लो होगा, बल्ब 2 भी ग्लो होगा, 3 भी चालू हो जाएगा और 4th भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, बल्ब की जरूरत सिर्फ 3rd वाले को थी, उसने स्विच चालू करा। स्विच चालू करने के बाद में क्या हो गया कि बल्ब 1 में से भी करंट पास हो रहा, बल्ब 2 में से भी करंट पास हो रहा, बल्ब 3 में से भी करंट पास हो रहा और बल्ब 4 में से भी करंट पास हो रहा। करंट कहां से पास हो रहा है? बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 एंड बल्ब 4, सब में से करंट पास हो रहा। अब अगर सब में से करंट पास हो रहा है, अगर सपोज सब में से करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो एक ड्रॉबैक क्या हो जाएगा इसका? इफ करंट इज पासिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी बल्ब, तो हर एक बल्ब ऑन हो जाएगा। अब ये बच्चा बेचारा जो सो रहा है, जिसको सोना है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, उसकी भी नींद खुल जाएंगी क्योंकि लाइट चालू हो गई। ये भी उड़ जाएगा क्योंकि लाइट चालू हो गई, ये भी उड़ जाएगा क्योंकि लाइट चालू हो जाएंगे। तीनों मिलकर किसको वाले देंगे? तीसरे वाले को। बोलेंगे भाई अभी सो रहे थे, बाद में पढ़ेगा, ठीक है। तो मेन चीज कैसी कि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ लाइट हो जा रहा, एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट हो जा रही और बाकियों को भी डिस्टर्ब हो जा रहा। तो बेसिक पॉइंट या बेसिक मुद्दा ये है कि सीरीज अरेंजमेंट में अगर आपने बल्ब्स को कनेक्ट करे, अगर आपने सीरीज अरेंजमेंट में बल्ब्स को कनेक्ट करे तो एक ही स्विच रहता है सीरीज में। रिमेंबर दैट देयर इज ओनली 1 स्विच प्रेजेंट इन सीरीज अरेंजमेंट। एक स्विच चालू करने के वजह से सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स चालू हो जाएंगे और सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर चालू हो गए तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है वो ज्यादा होगा। सेकेंड चीज, अननेसेसरी आपके जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाकियों को भी डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए सीरीज अरेंजमेंट हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते टाइम, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते टाइम यूज नहीं करते, ठीक है। अब अगर सपोज इन द केस यहाँ पे सीरीज के जगह पे पैरेलल अगर अरेंजमेंट होता, अगर सपोज सीरीज अरेंजमेंट की जगह पे पैरेलल अरेंजमेंट अगर होता है तो हम क्या करेंगे? अगर सपोज सीरीज की जगह पैरेलल अरेंजमेंट अगर हम करेक्ट करें तो इससे कुछ फायदा होगा क्या? अब ध्यान से देखो, पैरेलल अरेंजमेंट में क्या रहता? पैरेलल अरेंजमेंट में हर किसी बंदे को एक स्विच दिया जाता। एवरी इंडिविजुअल पर्सन विल हैव 1 स्विच और उसके बाद में ऑब्वियसली यहाँ पे बल्ब रहेगा और ये ऐसा बोलेंगे हम कि दिस इज द कनेक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वगैरह ऐसा हम बोलेंगे। तो ये सेकंड बंदा है, सेकंड बंदे को उसका एक स्विच मिले हुआ रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे उसका बल्ब रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरा बंदा है, तीसरे बंदे को भी उसका एक स्विच दिए हुआ रहेगा, उसका एक स्विच दिया हुआ है। फिर फोर्थ बंदा है, फोर्थ बंदे को भी अपना एक स्विच दिया हुआ है प्लस बल्ब वगैरह, ठीक है। अब क्या होगा? अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, सपोज अब तीसरे वाले बंदे को पढ़ना है, वो क्या करेगा? वो ये इलेक्ट्रिक सर्किट में ये उसको जो दिया गया स्विच है वो चालू करेगा। उसको जब दिया गया स्विच है जब वो चालू करेगा तो उसका बल्ब ग्लो होना चालू हो जाएगा। करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होने की कोशिश भी करा तो ये स्विच ओपन है, सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन है, इसके लिए यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें से करंट फ्लो
नहीं होगा, इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा और इसमें से नहीं होगा। तो सिर्फ रिक्वायरमेंट किसको थी, थर्ड वाले को। डिवाइस इलेक्ट्रिक बल्ब किसका चालू हो गया, थर्ड वाले का, तो यहाँ पे वेस्टेज भी नहीं हुआ, ठीक है। और जितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थे वो उनमें से एक ही अप्लायंस चालू हो गया। तो हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज को प्रीफर करेंगे या पैरेलल को, पैरेलल को प्रीफर करते क्योंकि इट इज गोइंग टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये पहले वाले का कंसेप्ट है, दिस इज रीजन 1, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो पहला पॉइंट जो रहेगा, तो हम सीरीज अरेंजमेंट शुड नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका पहला पॉइंट ये, if any one device, if any one device is turned on, one device या bulb is turned on, then it causes turning on off, ये ऑन को कैपिटल लिख देना, turning on off all the other devices in circuit, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, if any one device or bulb is turned on, then it causes turning on off all the other devices in circuit, leading to unnecessary usage and wastage of electric current, आ रहा है। इतना बेसिक पॉइंट जो है, ये सबसे पहला पॉइंट कि इफ एनी वन डिवाइस बल्ब इज टर्न्ड ऑन, then it causes turning on off all the other devices in circuit, which leads to wastage and usage of electric current। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट वेस्ट भी होगा और ज्यादा यूज होगा, तो इसके लिए अननेसेसरी आप उसको सीरीज में कनेक्ट मत करो। Therefore पैरेलल अरेंजमेंट इज प्रीफर्ड ओवर सीरीज अरेंजमेंट। ये रीजन 1 है, ठीक है, एक पहला रीजन। अब सेकेंड वाला रीजन बताना। सेकेंड रीजन ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, ठीक है। सेकेंड वाला, अब बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये है कि अगर सपोज, अब वही वाला कंसेप्ट सीरीज वाला, हॉस्टल की कहानी को मैं कंटिन्यू करा, देखो ध्यान से। बेड 1, दिस इज बेड 2, दिस इज बेड 3 एंड दिस इज बेड 4, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट, बेड 1, बेड 2, बेड 3, बेड 4। ये बच्चा बेड 2 पे सोया है, बेड 3 का बच्चा पढ़ना चाहता, बेड 4 का बच्चा सोना चाहता, बेड 1 का बच्चा भी सोना चाहता है, ठीक है। अब क्या हो गया, आपने स्विच ऑन कर दिए जाके, ये बच्चा उठा है, यहाँ पे जाके स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, ये बल्ब चालू हो जाएगा, ये बल्ब चालू हो जाएगा, ये बल्ब चालू हो जाएगा और ये बल्ब भी चालू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा, गलती से, अब ये सपोज तीनों नहीं उठे नहीं, ये बहुत गहरी नींद में सोए, आप पढ़ना चालू करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे, बहुत ध्यान लगा के पढ़ रहे। अब गलती से अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पे का फ्यूज उड़ गया, इसका फ्यूज उड़ गया, मतलब फ्यूज इसका ब्लोन ऑफ हो गया, ठीक है। फ्यूज इज ब्लोन ऑफ, फ्यूज उड़ गया मतलब फ्यूज पिघल गया, फ्यूज वायर जो पिघल जाता है उसको हम बोलेंगे कि फ्यूज इज ब्लोन ऑफ, और हम बोलेंगे कि इसका सर्किट ब्रेक हो गया। ऐसे सपोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट यहाँ पे से अगर ब्रेक हो गया, एक्सीडेंटली अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। अगर एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक सर्किट अगर टूट गया तो क्या होगा, करंट यहां से जाएगा, बट अब क्या हो रहा कि करंट आपका यहां से लेके तो नेगेटिव तक पहुंच नहीं पा रहा, ये सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो चालू था ये भी बंद हो जाएगा, ये बल्ब भी बंद हो जाएगा, ये बल्ब भी बंद हो जाएगा और ये बल्ब भी बंद हो जाएगा।
तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि अगर सर्किट में आपने बहुत सारे बल्ब्स कनेक्ट किए सीरीज में और उनमें से कोई एक बल्ब भी खराब हो जाता है, एक बल्ब भी खराब हो गया या सर्किट ब्रेक हो जाता है या फ्यूज अगर उड़ जाता है, तो बाकी के सब बल्ब्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ऐसा कि सीरीज अरेंजमेंट में अगर किसी एक सब्सटेंस यानी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी अगर वर्किंग सही से नहीं होती है उसकी, या उसमें से अगर ऐसा होता है कि उसका सर्किट खराब हो जाएगा या उसका फ्यूज वायर अगर खराब हो जाता है या वो पूरा डिवाइस ही खराब हो जाता है, तो अगर उस डिवाइस में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ तो बाकी के सब जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सब के सब बंद हो जाएंगे। अरे तो बेसिक पॉइंट जो है ना, तो बेसिक पॉइंट ऐसा है, बेसिक पॉइंट हम ऐसा बोलेंगे व्हेन नंबर ऑफ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। और इसका सेकेंड वाला जो रीजन है उसको हम ऐसा बोलेंगे when the number of appliances are connected in series। देखो सेकेंड रीजन ऐसा रहेगा, रीजन 2, when number of appliances are connected in series, the number of appliances are connected in series and any one of the appliance is blown off slash fuse wire melts, then it leads to क्या होगा उसमें, हम ऐसे बोलेंगे when number of appliances are connected in series and any one of the appliances blown off या fuse wire melt हो जाता है, then it leads to stopping off या ऐसे भी बोल सकते हैं then it causes turning off, then it causes, ये ज्यादा सही रहेगा, then it causes turning off off all other devices। तो एक भी अगर उसमें सीरीज में कोई अप्लायंस अगर खराब हो जाता है तो बाकी के सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। ठीक है, इन द केस अगर आपको सपोज चारों का यूज है और एक खराब हो गया तो बाकी के तीनों क्या हो जाएंगे, बाकी के तीनों बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको सीरीज के बजाय पैरेलल अरेंजमेंट यूज करना है। ठीक है, आपको सीरीज के बजाय क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेलल अरेंजमेंट। ये आपका एक सेकेंड वाला पॉइंट। अब थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो थर्ड पॉइंट इंटरेस्टिंग कैसे रहेगा, अब ध्यान से देखो। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, देखो इंपॉर्टेंट सी चीज है। अब एक ऐसा सिंपल सा पॉइंट ध्यान से सुनना है आपको कि इस पे आपको गिव रीजन भी आएगा, मतलब इस पे गिव रीजन भी आ सकता है आपको। गिव रीजन क्या रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बाद में बताऊंगा, पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। सपोज यहाँ पे ये जो बल्ब है, ठीक है, बल्ब ऐसे कनेक्टेड है, 20 25 10 15 20 25 ऐसे बल्ब एक साथ कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक, 10 15 20 25 बहुत सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। अब हम ऐसा बोल रहे हैं बल्ब बहुत सारे जो कनेक्टेड है सीरीज में, देयर आर मेनी बल्ब्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब मेन चीज ऐसी कि इसमें जब करंट फ्लो होगा, अब सपोज आपको सबके सब बल्ब एक साथ चालू करना है तो आपने सीरीज अरेंजमेंट यूज करे। ठीक है, आपने सीरीज अरेंजमेंट यूज करे, आपको सबके सब बल्ब एक साथ लग रहे थे। आपने क्या करे, अब एक कॉमन टर्मिनल को या पोटेंशियल की बैटरी को ये पूरे कनेक्ट कर दिए बल्ब्स। अब ये पोटेंशियल की बैटरी को कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, जैसे जैसे आप ये साइड मूव करेंगे तो इंटेंसिटी जो लाइट की रहेंगी वो इस बल्ब में कम और इस बल्ब में ज्यादा आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में पॉइंट आ जाएगा। क्या होता बेसिकली, जब आप सीरीज में बहुत सारे बल्ब्स को कनेक्ट करते, सीरीज में एक पॉइंट हमने बोले थे कि करंट रिमेन्स
कांस्टेंट, बट पोटेंशियल जो होगा वो उसकी वैल्यू कम होते जाएगी। उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। बेसिकली क्या होगा, धीरे 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 जैसे आप सर्किट में ये साइड से ये साइड जाएंगे, पहला आपका जो डिवाइस है उसको फुल पोटेंशियल मिलेगा, दूसरे वाले को थोड़ा कम, उसके बाद में थोड़ा कम, उसके बाद में थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, धीरे 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 क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू कम 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 होते जाएगी। अब पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम होते जाएगी तो क्या होगा, आपका जो डिवाइस है वो इफेक्टिवली काम या परफॉर्म नहीं करेगा। अब सपोज ये जो बल्ब है इसको पोटेंशियल लग रहा 5 वोल्ट और ये वाला जो बल्ब है इसको भी पोटेंशियल 5 वोल्ट लग रहा। ये दूर रहने की वजह से बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट यहां तक पहुंच नहीं पा रहा। तो वोल्टेज कम होने की वजह से ये जो बल्ब है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बहुत बार देखो ऐसा होता, हमारे घर में नॉर्मल सब ट्यूबलाइट्स वगैरह चालू हो जाती, एकदम से सब ट्यूबलाइट्स डिम हो जाती, तो हम क्या बोलते, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा, वोल्टेज शायद कम हो गया। तो हमेशा याद रखो, जब भी वोल्टेज का सप्लाई कम हो जाता है ना तो इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाती है। तो हम ऐसे बोलेंगे, व्हेन नंबर ऑफ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन number of appliances are connected in series, then the members that are connected later will not get required potential. The members that are connected later will not get required potential. उनको जितना पोटेंशियल चाहिए वो उनको उतना मिलेगा नहीं। इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसका जो मेन काम है वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। वो इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी जो है बल्ब की वो कम होती आपको दिखेगी। क्वेश्चन ऐसा आता, व्हेन नंबर ऑफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज देयर एनी चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ बल्ब्स? तो आपका आंसर है यस देयर इज चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ बल्ब। गिव रीजन अगर सपोज आया तो आपको ये बोलना है, when number of bulbs are connected in series, then intensity of bulb changes because of drop of potential. Potential drop होने के वजह से जितना पोटेंशियल आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। और अगर सपोज आपके बल्ब को या आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस को उतना पोटेंशियल नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली उसका लाइट जो है वो कम हो जाएगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते डीम हो जाएगा। मैं सिंगम नहीं कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, डीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीम। तो इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो इसके रिलेटेड एक हम पॉइंट देखेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका सिंपल सा पॉइंट हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इसके रिलेटेड का जो पॉइंट रहेगा वो ऐसा रहेगा। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा, थर्ड पॉइंट, the number of electric appliances, when number of electric appliances the number of electric appliances are connected in series, the number of electric appliances are connected in series, then the number of electric appliances are connected in series, then every appliance will not perform its electric work effectively because in series arrangement potential drop occurs, because in series arrangement potential drop occurs। ठीक है, ये आपका एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट कि आपके अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या पैरेलल में। और एक पॉइंट है जो नोटिसेबल पॉइंट है, बुक्स में आपको जनरली ये मिलेगा नहीं, बट एक पॉइंट आपको पूछना भी चाहूंगा, डिस्कस भी करना चाहूंगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट सी चीज देखते हैं। अब अपन ऐसा बोलेंगे कि
अगर सपोज हमारे को एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको एक एसी और एक बल्ब सपोज कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4 का आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी पहले थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करते फिर आंसर लिखेंगे। सपोज मुझे एक बल्ब है जिसका पावर बहुत कम है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, वो और एक एसी दोनों को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है। एसी जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, ठीक है। और बल्ब जो है इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। एसी है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, और एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। अगर मैं ये दो अप्लायंस को कनेक्ट करूं सीरीज में, तो ये दो अप्लायंसेस इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे क्या? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोचो। मैं थोड़ा सा पॉइंट बता दो, थोड़ा आप भी सोचो। अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज, एसी को ऑपरेट करने के लिए आपको ज्यादा एम्पियर रेटिंग लगेंगी, ज्यादा करंट लगेगा, ठीक है। एसी सपोज ऑपरेटेड एट 12 एम्पियर, और बल्ब जो है सपोज ये 1 एम्पियर पे काम करता है, ठीक है, 1 एम्पियर पे काम करता है। तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहली चीज कि इसमें दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, दो पॉसिबल केस। पहला ऐसा केस मैं ये बोल रहा कि आपका एसी जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा और उसको 12 एम्पियर करंट लगता, आपका जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है और उसको सपोज 1 एम्पियर करंट लगता। अब मेन चीज जैसे आप इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आप इसको काय में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, ये जो सेटअप है इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इसका रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जितना क्वांटिटी करंट का फ्लो होना चाहिए, उतना होगा नहीं। अगर सपोज आपको 12 एम्पियर करंट एसी को चालू करने के लिए, इफेक्टिवली काम करने के लिए लग रहा, तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल यानी बैटरी बदलनी पड़ेगी, ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी आपको यूज करना पड़ेगी। अगर इन द केस आपने बहुत ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करे तो 12 एम्पियर करंट तो बिल्कुल प्रोड्यूस हो जाएगा। 12 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने जैसे पोटेंशियल बढ़ाए तो ओम्स लॉ से करंट भी बढ़ जाएगा, भले सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो भी आपने पोटेंशियल बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, क्या आपकी करंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। करंट की क्वांटिटी 12 एम्पियर लग रही है एसी भाई साहब को, बट उसके पहले कौन आ जा रहा, बल्ब। अब बल्ब का मैक्सिमम रेटिंग है 1 एम्पियर, बल्ब 1 एम्पियर में खुश है, उसमें से 12 एम्पियर पास हो रहा, तो बल्ब 12 एम्पियर करंट झेल पाएगा क्या? नहीं। अगर उसमें से ज्यादा करंट पास हो तो ऑब्वियसली ये फ्यूज हो जाएगा, और अगर ये फ्यूज हो गया तो ऑब्वियसली एसी भी चालू नहीं होगा। तो एक सीरीज का और एक ड्रॉबैक है कि अगर आपको दो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिनके पावर और रेजिस्टेंसेस ऑपरेटिंग जो करंट है ये अगर डिफरेंट है तो उनको आप सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज गोइंग टू कॉज डैमेज टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विच हैज लोअर रेटिंग ऑफ करंट, ठीक है। तो आपको फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो मैं एक बार थ्योरेटिकल रिपीट कर रहा, आपको इसका आंसर खुद लिखना है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास बल्ब है और एसी है। एसी जो है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, बल्ब का रेजिस्टेंस कम है। दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाएगा। आपका एसी जो है सपोज 12 एम्पियर पे ऑपरेट करता है और जो बल्ब है 1 एम्पियर पे। अब एसी आपने चालू करे तो 12 एम्पियर करंट ही खींचेगा। अभी 12 एम्पियर करंट जनरेट करने के लिए बड़ा वोल्टेज सप्लाई लगेगा। 12 एम्पियर करंट जब इधर से जाएगा तो आपका जो बल्ब है ये तो मर ही जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1 एम्पियर की है। चल 2 एम्पियर पकड़, 5 एम्पियर पकड़ो, आप इसमें से 12 एम्पियर करंट पास कर रहे तो क्या होगा? आपका बल्ब शॉर्ट हो जाएगा।
बल्ब अगर शॉर्ट हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो एसी को हमारे को चलाना था वो भी हम चला नहीं पाएंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट, इसका आंसर आपको लिखना है। मैं भले ही उसका ओरल स्टेटमेंट चलो डिक्टेट कर ही देता मैं, ठीक है। लिखो उसमें रीजन 4 लिखो। रीजन 4 ऐसा है, टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैविंग difference in two electric appliances having difference in their electric potentials or operating currents cannot be connected in series, cannot be connected in series as the device which has high resistance draws more current, as the device which has high resistance draws more current from the circuit, which can damage the device having low resistance or low power, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट नोट करके लिखना है और ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। दैट इज अ हीटर एंड अ बल्ब कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज एज इट मे कॉज डैमेज टू द बल्ब। ये इतना इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है आपका। तो इसके लिए हम डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट ना यूज करते हुए पैरेलल अरेंजमेंट यूज करते हैं, एंड इन पैरेलल अरेंजमेंट एवरी इलेक्ट्रिक अप्लायंस गेट्स इंडिविजुअल स्विच, उसको इंडिविजुअल स्विच मिलता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ध्यान रखो और ये इसके अच्छे से नोट्स बना के रखो। विल सून सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।